हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों कल से आपके एग्ज़ाम स्टार्ट हो रहे हैं, तो आप सभी को बेस्ट ऑफ लक। तो शुरू करते हैं हम आज की वीडियो। पहला क्वेश्चन है, और दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि अगर एग्ज़ाम में आपको जो कल से स्टार्ट हो रहे हैं, अगर उसमें आपको कोई क्वेश्चन नहीं आता है तो आपको उसे छोड़कर नहीं आना है, क्योंकि इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है। उसका आंसर लगा कर ही आना है, चाहे आपको मालूम हो चाहे ना हो। ठीक है, नेगेटिव मार्क नहीं है, इसलिए कोई भी क्वेश्चन छोड़ के नहीं आना है। तो शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। पहला है, किसी ड्राइव में VYF अनुपात को स्थिर रखना क्यों आवश्यक है? तो यह सभी गति पर रेटेड बालागुण बनाए रखें। आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इलेक्ट्रिक ड्राइव सिस्टम में किस पावर मॉड्यूलेटर का उपयोग किया जाता है? ये किया जाता है साइक्लो कन्वर्टर्स। आंसर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्राइव सिस्टम में किस प्रकार की संवेदन इकाई कार्यरत है? तो यह गति संवेदन, बी आंसर। अगला है, उद्योगों में किस प्रकार की मशीन मल्टी मोटर इलेक्ट्रिक ड्राइव के साथ प्रदान की जाती है? ये कही जाती है घुमाने वाली मशीन, ये आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एडी करंट ड्राइव के लिए किस नियंत्रण प्रणाली का उपयोग किया जाता है? ये किया जाता है स्लिप कंट्रोलर, ये आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीसी ड्राइव के नियंत्रण पट में जोग कुंजी का उपयोग क्या है? तो ये है इंचिंग ऑपरेशन, आंसर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीसी ड्राइव में बेसिक ऑपरेटर पैनल पर LCD का उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है पैरामीटर की निगरानी करें, आंसर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीसी ड्राइव में निम्न स्तर की सिग्नल सर्किट को जोड़ने के लिए परिरक्षित केबल का उपयोग करने का क्या कारण है? यह विद्युत हस्तक्षेप को समाप्त करना, आंसर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एसी ड्राइव में एसी मोटर की गति को कौन सा उपकरण नियंत्रित करता है? तो ये करता है माइक्रो प्रोसेसर आधारित इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, आंसर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एसी ड्राइव का मुख्य उपयोग क्या है? तो यह मोटरों में नियंत्रण रहित गति, आंसर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एसी ड्राइव में IGBT का कार्य क्या है? तो यह मोटर को दी गई शक्ति को नियंत्रित करता है, आंसर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाई स्पीड ऑपरेशन के लिए एसी ड्राइव बेहतर क्यों है? कोई ब्रश और कम्यूटेशन नहीं, डी आंसर। नेक्स्ट है, डीसी ड्राइव की तुलना में एसी ड्राइव का क्या फ़ायदा है? यह स्थापना और चलाने की लागत कम, बी आंसर। अगला है, ड्राइव में पहले क्वाड्रेंट में सिंगल क्वाड्रेंट लोड पर संचालन किसके द्वारा किया जाता है? तो ये कहता है अपकेंद्री पंप द्वारा, डी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीसी ड्राइव में फील्ड सप्लाई यूनिट का क्या कार्य है? तो 129 का आंसर हो जाएगा, आंसर नंबर सी। मोटर की फील्ड वाइंडिंग को एक नियत वोल्टेज प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीसी ड्राइव का नुकसान क्या है? उच्च गति संचालन के लिए उपयुक्त नहीं है, आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट है, एसी ड्राइव में बेसिक ऑपरेटर पैनल में LCD का उद्देश्य क्या है? तो है एसी ड्राइव के पैरामीटर की निगरानी करें, आंसर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोटेशन की दिशा बदलने के लिए एसी ड्राइव के BOP में कुंजी बटन का सही अनुक्रम क्या है? तो ये बेसिक ऑपरेटर पैनल है में कुंजी बटन का सही अनुक्रम ऑपरेशन के कौन सा है? तो ये है प्रेस ऑन, ऑफ, रिवर्स ऑन, आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, एसी ड्राइव के बेसिक ऑपरेटर पैनल में प्रोग डाटा का बटन का उद्देश्य क्या है?
तो ये है दर्ज किए गए डेटा और फैक्ट्री संग्रहित डेटा को संग्रहित करने के लिए, आंसर भी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है डीसी मोटर में बालागुण के समानुपाती कौन सा है? यह है आर्मेचर करंट, डी आंसर। अगला क्वेश्चन है वेव ड्राइव में आईजीबीटी क्या है? यह है इन्वर्टर स्विचिंग डिवाइस, ये आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है वीएसआई ड्राइव का कार्य क्या है? यह है एसी को एसी में परिवर्तित करना। दोस्तों एसी को एसी में परिवर्तित करना। नेक्स्ट है क्यों एसी ड्राइव ज़्यादातर प्रक्रिया संयंत्र में उपयोग किया जाता है? यह रख रखाव मुक्त लंबा जीवन, डी आंसर। डीसी ड्राइव का उपयोग करके डीसी शंट मोटर की आधार गति कैसे बढ़ाई जा सकती है? फील्ड करंट को कम करके, ये आंसर हो जाएगा 138 का। नेक्स्ट है आर्मेचर और फील्ड नियंत्रण ड्राइव से नियत टॉर्क कैसे प्राप्त किया जा सकता है? यह आर्मेचर वोल्टेज को नियंत्रित करके, डी आंसर। नेक्स्ट है यदि आईएसआई के अनुसार घोषित वोल्टेज 240 वोल्ट है तो न्यूनतम अनुमत एकल चरण कार्यशील वोल्टेज क्या है? यह 228 वोल्ट, बी आंसर। अगला है किस शब्द से तात्पर्य है कि किसी पदार्थ का द्रव्यमान इलेक्ट्रोलाइट से 1 कूलाम विद्युत द्वारा मुक्त होता है? यह है विद्युत रासायनिक तुल्यांक, आंसर डी। अगला है संक्षिप्त नाम यूपीएस का पूर्ण रूप क्या है? तो ये हैगा अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई, आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट है आवृत्ति कन्वर्ट कौन सा है? आवृत्ति कन्वर्टर कौन सा है? तो यह है साइक्लो कन्वर्टर, आंसर डी, सी, आंसर सी हो जाएगा 143 का। अगला क्वेश्चन है पीडब्ल्यूएम का पूर्ण रूप क्या है? तो यह है पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन, बी आंसर। अगला क्वेश्चन है ऑफलाइन यूपीएस पर ऑनलाइन यूपीएस का क्या फ़ायदा है? तो यह परिवर्तन और संक्रमण की समस्याओं से मुक्त, डी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है निरंतर आउटपुट वोल्टेज का उत्पादन करने के लिए एक स्वचालित वोल्टेज स्टेबलाइजर में किस इलेक्ट्रॉनिक सर्किट का उपयोग किया जाता है? यह है फीडबैक सर्किट, आंसर डी। अगला क्वेश्चन है स्वचालित वोल्टेज स्टेबलाइजर के लिए किस फीडबैक नेटवर्क का उपयोग किया जाता है? यह है वोल्टेज डिवाइडर नेटवर्क, आंसर बी रहेगा। अगला क्वेश्चन है चरणबद्ध वोल्टेज स्टेबलाइजर में कौन सा विद्युत उपकरण वोल्टेज को सक्रिय कर रहा है? तो यह है ऑटोस्टेट, ये आंसर। अगला है एक डिस्चार्ज सेल के आंतरिक प्रतिरोध में क्या प्रभाव होता है? यह है अधिक। अगला क्वेश्चन है इसे भी रहने स्वचालित स्टेप्ड वोल्टेज स्टेबलाइजर का अनुप्रयोग कौन सा है? तो यह टीवी रिसीवर, सी आंसर। अगला क्वेश्चन है इन्वर्टर का कार्य कौन सा है? तो यह डीसी वोल्टेज को एसी में परिवर्तित करना। अगला क्वेश्चन है इन्वर्टर में आउटपुट ट्रांसफार्मर का उद्देश्य क्या है? तो 153 का आंसर है आंसर नंबर सी, एम्पलीफायर से एसी स्टेप अप करें, सी आंसर। नेक्स्ट है स्वचालित वोल्टेज स्टेबलाइजर में किस प्रकार के आउटपुट ट्रांसफार्मर का उपयोग किया जाता है? ये किया था ऑटो ट्रांसफार्मर, ये आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है नियत वोल्टेज ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो ये करता है फेरो रेजोनेंट प्रिंसिपल पर, सी आंसर है 155 का। अगला क्वेश्चन है सर्वो वोल्टेज स्टेबलाइजर में किस ट्रांसफार्मर का उपयोग किया जाता है? तो ये किया जाता है टेरोडियल
ऑटो ट्रांसफार्मर, सी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है एसी वोल्टेज स्टेबलाइजर का प्रकार क्या है? तो ये मैनुअल स्टेप वोल्टेज स्टेबलाइजर, सी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है वोल्टेज स्टेबलाइजर में इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में शॉर्ट सर्किट दोष की जांच करने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? ये किया जाता है मल्टीमीटर का, डी आंसर। अगला है एक साधारण इन्वर्टर में महत्वपूर्ण चरण क्या है? तो ये है दोलन, एम्पलीफायर और ट्रांसफार्मर उत्पादन चरण, आंसर डी। नेक्स्ट है तरंग इन्वर्टर का उपयोग कहाँ किया जाता है? ये किया जाता है समान प्रकाश अवस्था में, डी आंसर। नेक्स्ट है यूपीएस का बैकअप समय कैसे बढ़ाया जा सकता है? तो यह बैटरी की ये क्षमता बढ़ाएं, बी आंसर। अगला है द्वितीयक सेल में कठोर सल्फेट दोष को कैसे रोका जा सकता है? ये कहता है ट्रिकल चार्ज प्रदान करके, आंसर ए। नेक्स्ट है यूपीएस में कौन सा हिस्सा इनपुट वोल्टेज की विफलता के मामले में निरंतर आउटपुट वोल्टेज की आपूर्ति करता है? ये कहता है बैटरी यूनिट, ए आंसर। अगला क्वेश्चन है सेल को लोड करने के दौरान क्या प्रभाव पड़ता है? धारा शक्ति गिर जाती है और शून्य हो जाती है, ये ध्रुवीकरण, आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है यूपीएस में कम बैकअप होने का कारण क्या है? बैटरी की यह क्षमता पर्याप्त नहीं है, आंसर डी। नेक्स्ट है यदि यूपीएस का आउटपुट वोल्टेज सामान्य से अधिक है तो दोष का कारण क्या है? यह दोषपूर्ण फीडबैक सर्किट, बी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है यूपीएस को पूरे लोड के साथ ट्रिप करने का कारण क्या है? यह है गलत ओवरलोड सेटिंग, बी आंसर। नेक्स्ट है बिजली उत्पादन के लिए भारत में कौन से ईंधन प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है? यह कोयला, आंसर ए। पारंपरिक बिजली उत्पादन कौन सा है? तो यह ऊष्मा शक्ति उत्पादन, आंसर डी। नेक्स्ट है सौर सेल में किस सामग्री का उपयोग किया जाता है? किसे कहता है सिलिकॉन का, आंसर ए। अगला है परमाणु ऊर्जा स्टेशन में परमाणु विखंडन के लिए प्रयुक्त परमाणु सामग्री का नाम क्या है? तो यह है थोरियम, आंसर बी। नेक्स्ट है फोटोवोल्टिक सेल बनाने के लिए प्रयुक्त सामग्री का क्या नाम है? यह है सिलिकॉन, ए आंसर। अगला है गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत कौन सा है? हवा। नेक्स्ट है ऊर्जा का प्राकृतिक स्रोत कौन सा है? सूर्य। नेक्स्ट है हाइड्रोइलेक्ट्रिक प्लांट की योजनाबद्ध व्यवस्था के घटक में एक्स को नाम दें। इसे नाम देना तो ये क्या है? जैसे कहते हैं सर्ज टैंक, ठीक। नेक्स्ट है एक गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत कौन सा है? सूर्य की किरणें, भी आंसर। नेक्स्ट है गैर पारंपरिक बिजली उत्पादन का मुख्य नुकसान क्या है? कम दक्षता, आंसर ए। नेक्स्ट है कौन से शक्ति उत्पादन में भारी जल के शुद्धि संयंत्र की आवश्यकता होती है? परमाणु शक्ति उत्पादन में, आंसर डी। नेक्स्ट है पवन ऊर्जा उत्पादन में कौन सा डिवाइस हवा की गति को महसूस करती है? ये करती है टरबाइन कंट्रोलर, बी आंसर। अगला है ऊंचे हेड वाले हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट में किस टरबाइन का उपयोग किया जाता है? ये किया जाता है आवेग टरबाइन, आंसर बी। नेक्स्ट है पनबिजली स्टेशनों में पेन स्टॉक का कार्य क्या है? तो यह टरबाइनों तक पानी पहुंचाता है, आंसर बी हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है, स्टीम पावर स्टेशन में बॉयलर का उद्देश्य क्या है? पानी को भाप में परिवर्तित करता है। सी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस प्रकार की बिजली संयंत्र अधिक कुशल है? यह है हाइड्रोइलेक्ट्रिक। आंसर सी। अगला है, परमाणु रिएक्टर में नियंत्रण छड़ के रूप में किस सामग्री का उपयोग किया जाता है? कैडमियम का। आंसर सी। अगला है, गैर पारंपरिक बिजली उत्पादन कौन सा है? यह है पवन चक्की। सी आंसर। नेक्स्ट है, जैव द्रव्यमान का अवशेष कौन सा है? तो यह घोल, स्लरी। अगला है, बायोगैस का मुख्य घटक कौन सा है? मीथेन। बी आंसर। अगला है, सौर पैनल में बिजली का उत्पादन कैसे किया जाता है? जबकि सूर्य की रोशनी फोटोवोल्टेइक सेल पर टकराती है। आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट है, स्टीम शक्ति संयंत्र में एयर प्रीहीटर का कार्य क्या है? इसमें फ्लू गैसों से गर्मी निकालता है और आगत वायु को गर्म करता है। आंसर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परमाणु संयंत्र का मुख्य नुकसान क्या है? कचरे का निपटान। आंसर ए। अगला है, स्टीम पावर प्लांट में इकोनोमाइजर का कार्य क्या है? तो यह फ्लू गैसों द्वारा फीड पानी को गर्म करता है। सी आंसर। नेक्स्ट है, गैर पारंपरिक बिजली उत्पादन का क्या फायदा है? प्रदूषण घटाना। अगला है, बैटरी आधारित माइक्रो हाइडल पावर जनरेशन में चार्ज कंट्रोल का क्या कार्य है? तो बैटरी की ओवर चार्जिंग को रोकता है। आंसर नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ज्वारीय शक्ति स्टेशन में बैराज का उद्देश्य क्या है? खाड़ी के प्रवेश द्वार पर पानी को नियंत्रित करें। आंसर सी। अगला क्वेश्चन है, स्टीम पावर प्लांट में किस घटक का उपयोग फ्लू गैस से फीड पानी को गर्म करने के लिए किया जाता है? ये किया जाता है इकोनोमाइजर। आंसर बी। अगला क्वेश्चन है, प्रेशराइज्ड वाटर रिएक्टर का क्या फ़ायदा है? ये इसमें उच्च शक्ति घनत्व है। आंसर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस बिजली उत्पादन संयंत्र के संचालन में अधिक विश्वसनीयता है? तो 97 का आंसर है सी, न्यूक्लियर पावर प्लांट। अगला क्वेश्चन है, पारंपरिक बिजली उत्पादन पर गैर पारंपरिक बिजली उत्पादन का नुकसान क्या है? बेस लोड डिमांड के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। आंसर डी। अगला क्वेश्चन है, पवन शक्ति उत्पादन का प्रमुख नुकसान क्या है? पवन ऊर्जा नियत और स्थिर नहीं है। आंसर डी हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है, ज्वारीय शक्ति उत्पादन में टरबाइन का कार्य क्या है? स्थितिज ऊर्जा को गतिज ऊर्जा में परिवर्तित करता है। आंसर नंबर बी हो जाएगा। बी आंसर इसका 200 का। तो दोस्तों, ये थे हमारे आज के क्वेश्चन। आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलता है मैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू दोस्तों।